नमस्कार। और अभी हम लोग जो है आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जा रहे हैं बात करने। और ये टॉपिक ये है कि रिंग में नेटवर्क की प्लानिंग कैसे करें। एक सिंपल मैं एक काम करने वाला हूं इंटरनेट पे और मैं अपने नेटवर्क को रिंग में बनाना चाह रहा हूं। तो आइए समझते हैं कि रिंग पे कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा लेकिन आप समझिएगा ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए कि रिंग में अपने नेटवर्क को कैसे डिप्लॉय करें और इसमें कितना लॉस आएगा। हम लॉस को भी कैलकुलेट करेंगे इसमें, ठीक है ना, कि हम अगर 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के अराउंड अगर अपने नेटवर्क को डिप्लॉय कर रहे हैं तो यूजर के एंड पे ऑप्टिकल पावर क्या पहुंचेगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले बनाया यहाँ पे एक OLT। ये आपको भी पता होगा कि OLT हमारा होता है। अब OLT में हमारा मैंने एक नॉर्मल पोन लिया, पोन का यानी कि 4 पोन का OLT हम लेता हूं मैं, ठीक है। अब इस 4 पोन के OLT से मैं नेटवर्क को डिप्लॉय करूंगा और मान लीजिए कि हमारे मंटू का घर यहां पे है। अब यहां पे हमें पावर क्या मिलेगा, इस यूजर पे हमें पावर क्या मिलेगा, मंटू के घर पे ऑप्टिकल पावर क्या मिलेगा। तो मैंने OLT बनाया। अब OLT के नीचे मैंने FMS बनाया। ध्यान से समझिएगा, ये मेरा मैंने FMS जो लिया वो 8 पोन का लिया और FMS लगाना जरूरी होता है, ये मैंने बताया आप लोगों को। ये हमारा FMS है। अब मैंने इन दोनों को अपने सर्वर रूम को कनेक्ट कर लिया पैच कोड के थ्रू और यहां से बाय डिफॉल्ट जो ऑप्टिकल पावर आ रहा है वो 7 dB का निकल रहा है। अब यहां से अब नेटवर्क को मैं डिप्लॉय करने जा रहा हूं रिंग में, इसलिए इस चीज को ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं 6 का फाइबर डाल रहा हूं, तो 6 का फाइबर डालूंगा तो अब आपको कैसे फील्ड में जाना है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इस चीज को पकड़िएगा, ठीक है ना। अब मैंने ये पहला फाइबर, ये दूसरा फाइबर, ये तीसरा फाइबर, ये चौथा फाइबर, ये 5वां फाइबर और ये छठा फाइबर, ये 6 फाइबर है। मैंने इसको स्प्लाइस करूंगा यहाँ पे, तो ये हमारा FMS से कनेक्टेड है और सॉरी ये हमारा FMS से कनेक्ट है और 2 फाइबर हमारा फ्री है। ये 2 फाइबर हमारा फ्री है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये 6 का फाइबर मैं फील्ड के लिए लेके निकल रहा हूं और मैं यहां से यहां पहुंचा। अब यहां से और यहां की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब ये फाइबर जो गया ये यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये छठा, ये 6 कोर है, ठीक है। ये 6F का फाइबर है तो ये 6 कोर है और ये मेन है। अब मैंने यहां पे फाइबर को कट किया, ठीक है। अब कट करने के बाद ये पहला पोन है, ये P1 है। अब ये पहले पोन से मैंने एक यहाँ पे स्प्लिटर लगाया 1:8 का। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, अंदर लिख रहा हूं आपको, सॉरी। अब यहाँ पे मैं 2:8 का स्प्लिटर लगाऊंगा। 2:8 का मतलब कि यहाँ पे 2 इनपुट होंगे और 8 आउटपुट होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 8 आउटपुट होंगे। अभी मैं आउटपुट को मिटा दे रहा हूं ताकि आपको पिक्चर क्लियर समझ में आ जाए। अब इस 2 इनपुट से अब बाकी देखिए क्या करेंगे। अब बाकी फाइबर जो है वो हमारा यूं आगे बढ़ जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब यहां पे हमारा क्या हो रहा है, स्प्लाइस हो रहा है। एक तो मैंने इसमें स्प्लाइस किया, बाकी सारा ये हमारा तीसरा फाइबर, ये हमारा चौथा और ये हमारा 5वां फाइबर और छठा फाइबर इसमें है। लेकिन एक जो हमारा छठा फाइबर है वो यहाँ पे कटा है, ठीक है। तो कटने के बाद वो फाइबर यहाँ पे ऐसे जाएगा और वो जो कटा है वो इससे हमने जोड़ दिया, ये ब्लू वाला है, ठीक है ना। तो ये ब्लू वाला इसमें जुड़ गया, जो यहाँ कटने के बाद तो इसमें जुड़ गया, कटने वाला फाइबर हमारा यहाँ चला गया। और फिर ये मैंने इसको क्या किया, जेसी से स्प्लाइस किया, तो और ये वाला हमारा फाइबर का ट्यूब है तो ये ट्यूब इससे बंद हो गया, ठीक है ना। ये ब्लू वाला है तो ये ट्यूब इससे बंद होके ये हो गया और ये जेसी में जाके हमारा बंद हो गया, ये ज्वाइंट क्लोजर है। अब यहां से मैंने क्या किया, ये वाला हमारा फाइबर की लाइन जा रही है और यहाँ पे ये वाली फाइबर की लाइन जा रही है। अब इसमें क्या है, 1 फाइबर, 2 फाइबर, 3 फाइबर, 4 फाइबर, 5 और ये 6 कोर दिख रहा है आपको। 6F फाइबर हमारा बाहर निकला और एक यहाँ पे हमारा जुड़ गया 2:8 का। अब मैंने इस फाइबर को
यहाँ पे 1 किलोमीटर और डाला। अभी मैं इतना ही कर रहा हूँ, आगे अगर आपको लगता है तो मैं आपको 5 किलोमीटर पे भी बना सकता हूँ, या तो यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे लोड को कि 2 की जगह यहाँ 3 किलोमीटर है। अब मैं 1 किलोमीटर और ले गया। अब इस 1 किलोमीटर पे मैं लाइन को ले गया और मैंने यहाँ पे फाइबर को फिर से कट किया, ठीक है। अब कट करने के बाद ये तीसरा फाइबर, ये चौथा फाइबर, ये पांचवा फाइबर और ये हमारा छठा फाइबर। अब हमने क्या है, ये दूसरा 2 नंबर वाला जो फाइबर है, इस फाइबर से मैंने यहाँ पे फिर लगाया 2:8 का स्प्लिटर। तो एक तो इनपुट जुड़ गया और एक हमारा ये आउटपुट है। अब यहां से क्या हो रहा है कि ये पहला फाइबर हमारा ये गया, ठीक है। अब यहां से जो दूसरा वाला फाइबर है जो कटा है वो इससे जोड़ दिया मैंने और वो भी बाहर निकल गया। ये हमारा तीसरा फाइबर, ये हमारा चौथा फाइबर, ये हमारा पांचवा फाइबर और ये हमारा छठा फाइबर, ठीक है। और ये हमारा ये ट्यूब की लाइन है, हमने ये लिया 1 किलोमीटर पे। अब यहीं से हमने फाइबर को रोटेट किया और यहां पे ले आया ऑफिस में, क्योंकि हम फील्ड में गए और फील्ड से हम दोबारा ऑफिस में अब आ रहे हैं। रिंग का मतलब यही कि अगर हम 3 किलोमीटर गए तो हम 3 किलोमीटर बैक भी आएंगे। तो ये भी 3 किलोमीटर का मैंने मान लिया कि फाइबर अभी पूरा बना ले रहा हूं। ये मैंने फाइबर को लेके आया, ठीक। अब इसमें ये 6 फाइबर भी आ रहा है, ध्यान से देखिए। ये पहला फाइबर, अब चाहे यहां पे तो आप कट करके इस वाले पोन को भी खोल सकते हैं, यहां पे कट करके इस वाले पोन को भी खोल सकते हैं, वो आपका है। अभी मैं 2 पोन खोल रहा हूं, 4 पोन की OLT में 2 पोन खोल रहा हूं, ठीक है। ये हमारा तीसरा फाइबर, ये हमारा चौथा फाइबर, ठीक है। ये हमारा पांचवा फाइबर और उसके बाद ये हमारा छठा फाइबर जाएगा। ये ट्यूब के अंदर है हमारा, ऐसे आ गया। अब यहां पे मैंने फिर क्या किया, इस ट्यूब को कट किया और यहां से मैंने क्या किया कि इनको जोड़ने के बाद इन सब में एक क्या जोड़ा, ऑफिस में लाया। ये ऑफिस में कट कर रहा हूं, इसको जेसी बॉक्स में बंद करके इन सब में मैंने एक स्प्लिटर लगा के, सॉरी अब मैं यहां से इसको नहीं जोड़ूंगा, मैं हमारा पहला वाला फाइबर ब्लू वाला है तो ये ब्लू वाले फाइबर को मैं इसमें कर दिया और दूसरा वाला फाइबर हमारा ऑरेंज वाला है तो मैंने इसमें कर दिया। बाकी हमारा 6 फाइबर आप यहां पे देखेंगे, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अभी ये ऐसे ही तार हमारा फाइबर के अंदर पड़ा रहेगा। बाकी 2 जो है हमारा आगे इसमें पैच कोड से कनेक्ट हो जाएगा और ये ऑफिस में जेसी लगेगा, ठीक है। ये हमारा ऑफिस में जेसी लगेगा। अब मुझे इस वाले स्प्लिटर से इस यूजर को कनेक्ट करना है, तो यहां से अब ये जेसी है, जेसी से हमारा फाइबर निकला होगा कोर, कितने कोर निकलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके पहले कोर से मैंने इस कस्टमर को जोड़ दिया, ये भी जेसी में। अब चाहे तो ये, अब यहां से मैंने क्या किया, सॉरी अब यहां से मैंने लगा के ये दूसरा स्प्लिटर लगाया, ठीक है ना। ये इस P1 का S1 है और ये हमारा 1:8 का है और ये मैंने ज्वाइंट क्लोजर में इसको बंद किया और यहां से जो फाइबर निकलेगा वो इस यूजर के घर में जाएगा। बाकी हमारा 7 फाइबर जो है वो फ्री पड़ा रहेगा यहाँ पे। अब इससे 7 यूजर को हम और दे सकते हैं। अब आते हैं कि इस यूजर के घर पे पावर क्या पहुंचेगा ये समझ लीजिए। और ये भी हमारा यहाँ से जो ये जेसी है ये मैंने जेसी के अंदर फिक्स कर दिया। आपका ये फाइबर यहाँ पे कटा था, दोनों जुड़ा और ये जेसी के अंदर पैक हो गया, ये भी एक जेसी है। अब यहां से जो हमारा फाइबर यहां तक गया है ये भी 3 किलोमीटर का है, क्योंकि हमने एक 3 किलोमीटर पे 2 पोर्ट खोले और वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा एक यहाँ पे 3 किलोमीटर का फाइबर जा रहा है। अब फटाफट हम पावर लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से पावर निकला है 7, तो मैंने +7 dB का लिखा है। फिर क्या है हमारा कि पहले हम लिख लेते हैं हमारा क्या है, स्प्लाइसिंग लॉस आपको मैंने बताया है कि कितना होता है 0.00 या 1, या हमारा दूसरा क्या लॉस होता है पेज कोड लॉस। पेज कोड लॉस कितना होता है 0.5, फाइबर लॉस कितना होता है 0.5 पर किमी, और तीसरा होता है हमारा, और चौथा लॉस क्या होता है हमारा स्प्लाइसिंग लॉस, पेज कोड लॉस, फाइबर का लॉस, ठीक है ना। और पेज कोड में आ ही गया, स्प्लाइसिंग में आ ही गया, फाइबर में हमारा आ ही गया, और दूसरा हमारा स्प्लिटर लॉस। स्प्लिटर लॉस कितना होगा, यहाँ पे मैंने 2:8 का लगाया है, तो एक जगह होगा 11 dB, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाया है 2:8
8 का, और जो दूसरा स्प्लिटर लगाया है मैंने वो लगाया है 1:8 का, तो यहाँ पे लॉस होगा 10.5 dB। अब देखिए ये ध्यान रखिएगा, एक जगह 11 dB और यहाँ वाला 1:8 का लगाया हूं, तो यहाँ पे होगा लॉस हमारा 10.5 dB। अब आइए पावर फटाफट इस यूजर मंटू के घर पे क्या पावर पहुंच रहा है वो निकाल के आपको दिखाते हैं। +7 dB का पावर हमारा यहाँ पे पहुंचता है। अच्छा, रिंग का फायदा क्या है? अब मान लीजिए फाइबर यहां से कट गया, फायदा समझ लेते हैं फिर पावर भी निकाल लेंगे। अब मान लीजिए कि मेरा फाइबर यहां पे कहीं कटा, तो मैं क्या करूंगा कि यहां से पैच कोड निकाल के ये वाला पैच कोड इसमें लगा दूंगा और हमारा यूजर का नेटवर्क यहां से चलने लगा, इसको पावर भी मिलने लगा। दूसरा वाला का भी पैच कोड मैंने निकाल के इसमें लगा दिया और ये यूजर यहां से लाइव आ गया। अगर ये फाइबर यहां से कटा, अगर ये फाइबर इधर से कट गया है, यहां से कटा, तो अब पैच कोड इसमें से निकाल के मैंने फिर से इसमें लगा दूंगा दोनों। तो मतलब हमें पेज कोड सिर्फ बदल के रिंग को चेंज करना है। ये सबसे सस्ता और आसान है रिंग बनाने का। उसके बाद अगर आपको लगता है कि OLT के साथ हमें करना है तो दो पोन से भी आप कर सकते हैं। इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये कैसे करोगे कॉन्फ़िगरेशन, तो जहां से OLT लिए हो वो आपको करवा देगा। अब आते हैं कि अब यहाँ पे पावर क्या निकलता है रिंग में, ये समझ लेते हैं। तो +60 dB का पावर ये हो गया। अब आता है कि इसमें से हम घटाते हैं सारे पावर को, ठीक है ना। तो मैंने माइनस कर देंगे और सबको जोड़ देते हैं। तो 0.5 पैच कोड का लॉस, अब प्लस ½ dB इस घर में पैच कोड का लॉस, तो कितना लॉस हो जाएगा पैच कोड का 1.5 dB। फाइबर का लॉस कितना होगा, इस यूजर के लिए हम गए तो यहाँ पे मेरे 2 किलोमीटर का फाइबर गया है और 2 किलोमीटर से ही हमने, अब मान लो ये वाला डिस्टेंस हमने मान लिया 1 किलोमीटर है यूजर के यहाँ पे जो सेकेंडरी मैंने खोला है। तो 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो फाइबर का लॉस कितना होगा, वो भी 1.5 dB होगा, क्योंकि 2 किलोमीटर पे कितना लॉस होगा 1 dB और 1 किलोमीटर पे ½ dB। तो ये हो गया फाइबर का लॉस। अब आता है स्प्लिटर का लॉस कितना होगा। तो पहले मैंने लगाया है 2:8 का, तो ये 11 dB होगा और दूसरे वाले का लॉस होगा 10.5 dB, ये दूसरे वाले का लॉस होगा। और यहां से वायरिंग का लॉस मैंने मान लिया ½ dB, 0.5 dB वायरिंग का लॉस हो गया, ठीक है। और सेम कॉन्सेप्ट उधर से जब आप चलेंगे तो भी वही होगा कि 2:8 का एक स्प्लिटर लगा है और यहां से यूजर के एंड पे 1:8 का लगा है, तो पावर आपको सेम एट इज जोड़ना, और कोई लॉस तो है नहीं। प्लस आ जाता है स्प्लाइसिंग लॉस, तो मैं मान लेता हूं आपका ½ dB स्प्लाइसिंग लॉस, ठीक है। अब इसके बाद कोई लॉस बचता नहीं, तो +7 माइनस 3 dB, ठीक है। और ये अगर जोड़ दूं तो इसमें 5 जोड़ दूं तो ये 11 और 11 दोनों 22, तो आपका ये हो गया 3 dB प्लस ये 11 और आपका 11 इसका मान लेता हूं, तो 22 dB और प्लस 0.5 dB, तो कितना हो गया 22, 23, 24, 25, 25.5 dB, मतलब -25.5 और ये +7। अब इसका आंसर कितना आएगा माइनस में, अगर आप कट करोगे इसमें से तो 25 में से हमारा 17 जाएगा, तो 5 चला गया तो आपका हो जाएगा 20 और फिर 2 जाएगा तो आपका हो जाएगा 18 और यहाँ पे जो हमारा पावर मिलेगा वो मिलेगा 18.5 की 17.5। एक मिनट में आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। ये हमारा कितना होगा 15, 25, हाँ 5 चला गया, 2 हो गया, 17 हो गया, फिर 0.5 जाएगा, तो यहाँ पे होगा ये 17.5। मतलब हम अभी भी 18 dB के आसपास ऑन एवरेज अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं ½ dB और अपना मान लेता हूं। हम लोग फील्ड में काम करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो ये जेन्युइन लॉस होता है। तो मैं रिंग में भी अगर नेटवर्क डिप्लॉय कर रहा हूं तो यूजर के घर पे 18 dB का पावर पहुंच रहा है 3 किलोमीटर के डिप्लॉयमेंट पे। अगर मैं 5 किलोमीटर का मानता हूं तो 5 किलोमीटर में कितना होगा हमारा लॉस बढ़ जाएगा, 3 किलोमीटर पे है तो 2 किलोमीटर पे 1 dB और बढ़ जाएगा, तो 19 dB। 5 किलोमीटर का भी अगर नेटवर्क डालूं तो 6 किलोमीटर पे भी डालूंगा तो हमारा कितना पहुंच जाएगा 19, 20, 21। तो हम आराम से 22-23 dB का लॉस निकाल सकते हैं, क्योंकि एक जगह पे मैं लगा रहा हूं 2:8 का स्प्लिटर और एक जगह लगा रहा हूं 1:8 का स्प्लिटर। तो इस तरह से हम रिंग को डिप्लॉय कर रहे हैं 3 किलोमीटर में। 3 किलोमीटर में मैंने एक लाइन ले गया, अब यहां से 8 खोलेंगे और इन 8 को हम आगे लगाएंगे, तो ये हमारी मेन लाइन है और ये हमारी सेकेंडरी की लाइन है। ऐसे ही यहां से भी हमारी सेकेंडरी की लाइन जाएगी, उस गली के यूजर को कनेक्ट करेगी इस, ठीक है। तो ये था हमारा रिंग नेटवर्क की प्लानिंग 3 किलोमीटर के लिए कैसे करना है विथ लोड कैलकुलेशन, कि हमारा वहां पे ऑप्टिकल पावर क्या यूजर के एंड पे पहुंच रहा है।
तो ठीक है, इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।